नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पेन स्टैंड की डिज़ाइन, जो कि आप दीवार में टांग सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो मैं पेन स्टैंड बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं। मोबाइल के साथ साथ आप इस तरह क्रीम भी रख सकते हैं। ये मैक्रम पेन स्टैंड बनाने के लिए हमें रिंग चाहिए, तो ये रिंग 3 इंच का है, लेकिन मैंने यहाँ चूड़ी इस्तेमाल किया है जो कि 3.25 इंच का है। और ये जो मैक्रम वायर हमने लिया है, ये 10 वायर है, इसे डबल कर लिया गया है और ये 3 मीटर लिया है। 3-3 मीटर का 10 वायर लेना है। और इस तरह का स्क्वायर साइज रिंग है पेन रखने के लिए, तो ये है 4 इंच का है। और ये जो हमने स्काई कलर लगाया है, ये 18 पीस है। और ये 1 मीटर से थोड़ी से ज़्यादा, यानी कि 1.25 मीटर हमने ये लिया है। 6 पीस इधर है, 6 पीस इधर है और 6 पीस इधर है। और जो पीछे का पोर्शन है इसमें हमने नहीं लिया है। और ये इस तरह का मोती आप अपने अनुसार ले, छोटी साइज पसंद हो तो छोटी ले, बड़ी साइज पसंद हो तो बड़ी ले। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इसे पेन स्टैंड कहना चाहेंगे कि क्रीम स्टैंड कि मोबाइल स्टैंड, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पेन स्टैंड की डिज़ाइन, या आप उसमें मोबाइल भी रख सकते हैं। तो इस तरह का हमें रिंग चाहिए। ये 3 इंच का रिंग है और ये पुरानी चूड़ी है जो मेटल की है। आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए रिंग के बजाय आप चूड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 इंच का है और ये 3.25 इंच का है, देख सकते हैं। 3.25 इंच का है और ये 3 इंच का। तो जो आपको ठीक लगे आप वो ले लें। और इस तरह का कोई भी कलर से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुरानी चूड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें इस तरह से डबल कर लेना है। डबल कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसमें लगा लेना है। इस तरह से हमें 10 पीस लगाना है, 10 वायर काटना है। ये वायर 3 मीटर का लेना है और इसे इस तरह से डबल कर देना है। और हमें रिंग में लगाना है। तो यहाँ पर 10 वायर है। अब हमें ये रिंग को कवर करना है। इस तरह 10 वायर लगाने के बाद अब हमें ये रिंग को कवर करना है। तो सबसे पहले हमें गांठ लगा लेना है इस तरह से। अब इस तरह से हमें रिंग को लपेटना है। ये जो हमने वायर लिया है ये 1.25 मीटर का लिया है, 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। और ये मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ ये बचे हुए मैक्रम से भी बता रही हूँ और कुछ इसमें नया मैक्रम इस्तेमाल की हूँ। इस तरह मतलब वायर को ऊपर से लेना है और नीचे से लेकर इस होल में से निकाल लेना है। इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो है इसे काट के हमें पीछे की तरफ से चिपका देना है, तो इसे बाद में करेंगे। अब हमें मोती ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर 4 वायर है और इधर 4 वायर है, तो ये जो बीच में है 2 वायर, इसमें हमें मोती लगाना है। तो आपको जो कलर पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इस तरह बीचों बीच लगाने के बाद अब इसमें हमें गांठ लगानी है इस तरह से।
इस तरह से हमें गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद अब जो ये वायर है ये दो को बीच में रखेंगे और इसमें से एक लेंगे और इधर में से एक लेंगे और इस तरह से ही हमें गांठ लगाना है। गांठ नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से फिर इसी तरह से जब गांठ लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए। फिर ये दोनों से इसके साथ इस तरह से अब ये लास्ट वाला गांठ लगाएंगे। अब इसी तरह से हमें इधर भी लगानी है। ये इस तरह से जब सीधी हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ से दिखेगी। अभी लूज़ है इसीलिए अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है। अब जो इसमें का जो दो वायर है अब इससे हमें गांठ लगाना है इधर वाली से। तो ये दो को बीच में रखेंगे और ये दोनों से हमें गांठ लगाना है। अब ये दोनों में हमें गांठ लगाना है, इससे और इससे। फिर इसमें लगानी है इससे और इससे। अब ये दोनों में लगानी है इससे और इससे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट है। फिर से ये बीच वाला लेंगे। ये चार हमें लेना है। ये चारों में हमें गांठ लगानी है। ये वाली जो हमने गांठ लगाई है यही गांठ लगानी है। इस तरह से ये लगाने के बाद अब ये चारों से हमें लगाना है।
इस तरह से। फिर ये चारों से लगाना है। अब ये हमें लास्ट वाला को लगा लेना है, ये चारों से। इस तरह से इधर का दूसरा लाइन कंप्लीट है। इसी तरह से हमें इधर भी लगा लेना है, ये चारों से हमें लगाना है। फिर ये चारों से लगाना है। अब इसमें हमें ये चारों से लगाना है गांठ। इसे नॉट्स भी कहते हैं। ये दोनों राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हमें ये बीच में फिर से लगाना है, ये 4 से गांठ लगाना है। अभी ये चारों से लगाना है। अब इधर से ये चारों में लगाना है। अब हमें इसमें लगाना है, ये चारों में। अब ये चारों में। अब इधर वाली ये चारों में लगाना है। अब ये लास्ट बची है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके नीचे बनाना है। अब जो ये बीच वाली जगह है, यहाँ भी हम मोती लगा लेंगे। इस तरह से अब हमें ठीक इसी तरह से अब हमें बनाना है। अभी ये वाला हम यहाँ पर बना रहे हैं।
और ये लास्ट वाला भी इसी तरह कर लेना है। इसी तरह से अब इधर भी हमें करना है, ये चारों के साथ गांठ लगाना है। अब ये चारों के साथ इस तरह से, फिर ये चारों के साथ, फिर आगे भी इसी तरह से कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें उसी तरह से बना लेना है। आप ऊपर से देख देख कर ये वाला डिज़ाइन बना ले। फिर इधर से ये इसके साथ गांठ लगेगी और इधर से इसके साथ गांठ लगेगी। अब ये पूरा इस तरह बनने के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब इस तरह बना लेने के बाद अब ये स्क्वायर साइज़ मैं यहाँ पर रिंग ले रही हूँ। अगर आपके पास राउंड शेप हो तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये 4 इंच का रिंग है। अब हमें लगाना है, इसमें फिट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मोती लगा लेना है। इस तरह से ये बीचों बीच में हमें मोती लगाना है। अब हमें इसमें गांठ लगानी है ठीक इसी तरह से। अब इधर से लगानी है। रिंग लगानी है। इसे नीचे रखेंगे, इधर से पहले लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे। ये 1 इंच करीब छोड़ देना है। और इस तरह से ये वाली लंबाई आप चाहें तो और ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। फिर से उसी तरह से हमें करना है। इस तरह से हमें सबको लगा लेना है। नीचे से लेंगे और इधर से पहले बाएं तरफ से निकालेंगे, फिर इधर दाहिने तरफ से निकालेंगे। इधर से बता देती हूँ, इधर से निकालना है पहले, फिर इधर से इसी तरह से सभी को हमें कर लेना है। यहाँ तक लगाने के बाद इधर से 4 और इधर से 4 हमने छोड़ दिया है। तो इसे बाद में हम इस पर बनाएंगे। अभी ये जो हमने लगाया है ये टाइट से खींच लेना है। ये नीचे की तरफ से रहेगी, बाहर की तरफ से। अब हमें ये चारों तरफ से हमें फिर से इस तरह का वायर लगाना है। अब जो हम इसमें वायर लगाएंगे तो आप चाहे तो इसी कलर में पूरा बना सकते हैं, या तो ये जो इधर से वायर लगेगी, इधर से लगेगी और इधर से लगेगी, दूसरा कलर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर डाल रही हूँ। अब जो इसमें मैं वायर लगाऊंगी वो 1.25 मीटर मैं ले रही हूँ। यहाँ तक लेना है, 125 सेंटीमीटर लेना है। ये इंची टेप 1.5 मीटर का होता है। देख सकते हैं ये मैंने 1.25 मीटर का 6 वायर इधर से लगाया है और 6 इधर से लगाया है। अब ये सामने की तरफ लगा रही हूँ। इस तरह से ऊपर की तरफ से लेना है और ये अंदर की तरफ से
इसे निकाल देना है। इधर भी हमें 6 वायर ही लगानी है। इस तरह लगाने के बाद हमें 6 लगानी है, मैं यहाँ बताती हूँ। इस तरह लगाने के बाद ऊपर से वायर को लेंगे और इधर अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से इधर भी इसी तरह करेंगे, ऊपर से लेंगे और ये अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से लगा लेना है पूरे को। इधर वाला को भी इसी तरह से लगा लेना है। एक दिखा रही हूँ इधर से। इस तरह से ऊपर से लेंगे, ये अंदर से निकालेंगे। इस तरह से फिर इधर से इस तरह से ऊपर से लेंगे, अंदर से निकालेंगे। इसी तरह से इसको भी कर लेना है और इधर भी कर लेना है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से लगा लेने के बाद अब हमें मोती लगाना है। तो इस तरह से हमें मोती लगाना है। तो मैंने तीनों तरफ लगाना है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें चारों तरफ से लगा लेना है। गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगा लेना है। फिर हमें इसमें मोती लगाना है। फिर से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से सभी में लगाना है। अब इसमें मोती लगाना है। अब इसमें लगा लेंगे। इस तरह से पहले गांठ लगाएंगे, फिर मोती लगाएंगे और फिर से गांठ लगा देंगे। इसी तरह चारों तरफ करना है। अब जो ये दो बीच का है, इसमें हमें गांठ लगाना है। इस तरह से फिर इसमें लगाएंगे। इस तरह से इसी तरह से फिर हमें इधर भी लगा लेना है। ये चारों से गांठ और यहाँ पर ये चारों से गांठ लगा लेना है। इसी तरह से फिर ये इधर वाली में भी लगानी है, ये पीछे वाली में भी लगानी है। अब इस तरह से हमने चारों तरफ से गांठ लगा दिया है। अब जो हमें ये जो कॉर्नर का है, अब हमें ये कॉर्नर वाला कोना हमें गांठ लगानी है। तो इस तरह से लेंगे। इसमें का जो दो है और इसमें का जो दो है, तो ये दोनों को बीच में रखेंगे और इस तरह से हमें गांठ लगा लेना है। इस तरह से इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। ये चार को लेंगे, इस तरह से। अब इधर जो दो कलर है, तो इसमें दो कलर की गांठ आएगी। इस तरह से लेंगे ये दोनों और इधर का ये दोनों से गांठ लगेगी। इसी तरह से अब ये कोना बची है, तो इस कोने में भी इसी तरह से हमें गांठ लगा देना है।
अब इस तरह से गांठ लगने के बाद अब हमें फिर से इसी तरह का हमें गांठ लगाना है। इस तरह से हमें चारों तरफ से लगानी है। इस तरह से हमें पूरे राउंड में इसी तरह से बनाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इसमें गांठ लगाना है, फिर इसमें लगाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जब ये गांठ लगाए तो थोड़ा ढीला ढीला लगाए, नहीं तो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें इसी तरह से लगा लेना है। बस इसी तरह से हमें नीचे तक बनाते जाना है। इसी तरह से बनाते जाना है। मैं नीचे आने के बाद मैं दिखाऊंगी। इसकी जो लंबाई है आप अपने अनुसार और बड़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैंने जो ये वायर लिया था ये 1.25 मीटर का लिया था। आप चाहें तो 1.5 मीटर का भी ले सकते हैं। ये जो हमने पिंक वाला 3 मीटर लिया था, तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं। अभी जब हम फिनिश करेंगे तो हमें ये वाली मैक्रम इतना ही यूज होगा और इतना बच जाएगा। ये लंबाई मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से इतना बच जाएगा। तो मैंने 3 मीटर यहाँ लिया है, तो आप 2.5 मीटर ले सकते हैं। तो अभी ये मैं एक राउंड करने के बाद फिर दिखाऊंगी आपको। इसी तरह से चारों तरफ से कर लेना है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर इस तरह का नीचे भी रखना है तो आप इसे किस तरह से लगाएं। इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से निकाल लेना है। ये इस तरह से रिंग जाएगी, ये पीछे की तरफ इस तरह से रहेगी। मैं एक और दिखा दे रही हूँ। इस तरह से सभी को करके फिर हमें सबको इकट्ठा बांध देना है। तो मैं ये रिंग नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसे इस जगह पे फिनिश कर रही हूँ। तो जो बड़ा वायर हो उसी से हमें बांधना है इसे इस तरह से। इस तरह से हमें पीछे की तरफ से चिपकाना है इसे, और इसे हाथ से अंदर की तरफ इस तरह से फैला दे। अब ये बन गया है। अब हमें ऊपर का बनाना है। कभी अगर वायर छोटा हो जाता है तो
किस तरह जोड़ना है मैं वो बता रही हूँ। इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब हमें इसे काट देना है। इस तरह से काट रही हूँ। अब जो इधर हमने 4 छोड़ा था, इधर हमने 4 छोड़ा था, तो अब इसे हमें बनाना है। पहले इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। इस तरह से जो ये फर्स्ट वाला है इसे नीचे लेंगे और इस तरह से पाइपिंग देंगे। दो बार हमें देना है। इस तरह से देने के बाद जो हमारा इधर वाला वायर है इसको हम इधर करेंगे और इधर से 2 बार पाइपिंग देंगे। फिर से हमें इस वायर से पाइपिंग देना है 2 बार। अब इधर वाला से करना है। एक वायर से 2 बार हमें करना है। इस तरह से आएगा। अब इधर वाला वायर से हमें करना है 2 बार। फिर से इधर से जब हम दीवार में इसे टांगेंगे तो हमें इस जगह पे सेट करना है इसे। अब इधर जो 4 वायर बची है तो अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये दोनों बीच वाला को हाथ में रखेंगे इस तरह बाएं हाथ में, और ये वाला को दाहिने हाथ से हम इस तरह से पाइपिंग देंगे एक वायर से 2 बार। इस तरह देने के बाद अब हमें जो ये वाला वायर है अब इससे हमें इधर से 2 बार पाइपिंग देनी है इस तरह से। फिर इधर से देंगे 2 बार। अब इधर से देंगे 2 बार। हल्के हाथों से पाइपिंग देना है, खींचना नहीं है। अब हमें इस जगह पे सेट करना है। दोनों कोने में हमें इसे सेट करना है। इस होल से इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें गांठ लगा देना है। देख सकते हैं यही वाला गांठ लगाएंगे हम। मैंने इसमें जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इस तरह से हमें इधर वाले को भी कर देना है। आप इसे माप ले पहले। अब हमें गांठ लगा लेना है इसमें इस तरह से, जो हमने अभी गांठ लगाया है। इस तरह गांठ लगाने के बाद अब इसे हमें काट देना है। आप जितना लंबा रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसमें हमें मोती लगा लेना है। इस तरह से चिपका लेना है। छोटा बड़ा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इधर भी इसी तरह कर लेना है। अब जो ये पीछे का पोर्शन है इसे हम चिपका लेंगे। इधर हमने चिपका दिया है। अब इसमें हमें मोती लगा लेना है। इस तरह की घंटी भी आती है, तो आपको मोती या घंटी जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। किसी के साथ भी ये चिपका सकते हैं। इसी तरह से सबको चिपका लेना है।